मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये मुहावरा हमने बहुत बार सुना है। लेकिन इस मुहावरे के साथ एक बहुत ही विचित्र कहानी जुड़ी हुई है। एक बार की बात है कि संत रविदास जूते बनाने का काम कर रहे थे। तो एक ब्राह्मण राहगीर, उनका जूता खराब हो जाता है, तो वो रविदास जी के पास जाते हैं, जूता ठीक कराते हैं और उसके बाद उन्हें भाई गंगा स्नान के लिए जाना था। तो रविदास जी को जैसे ही पता चला कि ये राहगीर गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, तो वो एक कौड़ी उन्हें देकर कहते हैं कि मेरी तरफ से ये आप गंगा मैया में चढ़ा देना। तो जैसे ही ब्राह्मण वहाँ जाते हैं, स्नान करते हैं, तो वो रविदास जी का दिया हुआ जो कौड़ी होता है वो भी वहाँ चढ़ाते हैं। बदले में गंगा मैया एक रत्न जड़ित कंगन ब्राह्मण को देती है कि ये आप मेरी तरफ से रविदास को दे देना। ब्राह्मण के मन में लौटते हुए लालच आता है कि रविदास को तो इस कंगन के बारे में मालूम ही नहीं है, और मैं अगर ये राज दरबार में जाऊंगा और रानी को दूंगा तो वो बहुत प्रसन्न होंगी और उसके बदले में मुझे बहुत सारा इनाम मिलेगा। ऐसे मन में लालच को लेके जैसे ही वो ब्राह्मण राहगीर राजमहल जाता है, कंगन देता है, रानी बहुत खुश होती है और एक दूसरे कंगन के लिए बोलती है कि मुझे ठीक ऐसा ही कंगन चाहिए। लेकिन क्योंकि वैसा कंगन तो मिल ही नहीं सकता था, तो राजा ब्राह्मण को बोलते हैं कि अगर ठीक ऐसे ही कंगन नहीं लेकर आए तो मृत्युदंड मिलेगा। ब्राह्मण रविदास के पास जाता है, उनके चरणों में गिरता है और अपनी जान की भिक्षा मांगते हैं। तो फिर रविदास जी जो कठौती उनके पास होती है, जिसमें पानी रखा होता है और जिसमें उस चमड़े को भिगाया जाता है, उसे कठौती कहते हैं। तो उस कठौती में जल भरा हुआ था। तो उसी कठौती वाले जल में वो माँ गंगा का आह्वान करते हैं, उसी से वो छींटे डालते हैं और आह्वान करते हैं। तो वहीं पर उसी कठौती के अंदर बिल्कुल वैसा ही एक रत्न जड़ित कंगन आ जाता है, प्रकट हो जाता है। तो तब से ये मुहावरा प्रसिद्ध है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। यानी अगर आपका मन पवित्र है, साफ है, तो आपका घर ही आपका तीर्थ स्थान है। यानी कर्म का पथ और परोपकार, ये दोनों चीज़ इंसान को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, और यही हमें संत रविदास जी के जीवन से जानने को मिलता है।